इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एक मजिस्ट्रेट को जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। कैन अ जज बी अरेस्टेड और नॉट। तो इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फ़ैसला दिया था। दिल्ली जुडिशियल सर्विस वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991 का ये फ़ैसला है, 1991। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि कानून से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो किसी भी रैंक का ऑफिसर हो, चाहे जुडिशियल ऑफिसर हो, जज हो या किसी और रैंक का ऑफिसर हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। और अगर कोई ऐसा ऑफेंस होता है तो उस जज को भी, उस जुडिशियल ऑफिसर को भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि किसी जज को, कुछ सेफगार्ड्स दिए हैं कि किसी जज को, जुडिशियल ऑफिसर को, मजिस्ट्रेट को अगर अरेस्ट करना है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्या प्रोसेस है। वो सिंपल शब्दों में आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ कि कैसे वो पूरा प्रोसेस चलता है। देखिए, सबसे पहले बात की गई है यहाँ पर इंटीमेशन की, कि इंटीमेशन देना होगा अगर किसी जुडिशियल ऑफिसर को, अगर किसी जज को, जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करना है तो इसकी सबसे पहले इंटीमेशन देनी होगी किसको, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को या फिर हाई कोर्ट के जज को। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इंटीमेशन ज़रूरी है, उसकी के बाद ही आप किसी जज को, जो पुलिस है वो किसी जज को अरेस्ट कर सकती है। और जो अरेस्ट होगी वो फॉर्मल या फिर टेक्निकल होगी, मतलब जिसे हैंड कफिंग की जाती है उस तरीके से ये अरेस्ट नहीं होगी। लेकिन अगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि उस जुडिशियल ऑफिसर को, उस जज को, जुडिशियल ऑफिसर जो सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स का जुडिशियल ऑफिसर है, जज है, मैजिस्ट्रेट है, अगर उसको तुरंत पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा, कुछ फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, ऐसे हालात हैं, तो उसकी सूचना उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को या फिर जो चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के हैं, इन दोनों को इंटीमेशन देनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि इस जज के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई है। तो ये इंफॉर्मेशन देनी इसमें बहुत ज़रूरी माना गया है, जो प्रोसेस इसमें बताई गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इसमें बात कर रहे थे हम कि फॉर्मल या टेक्निकल अरेस्ट होगी, मतलब जैसे हैंड कफिंग की जाती है वैसे अरेस्ट नहीं होगी किसी जुडिशियल ऑफिसर की। लेकिन तब भी अगर हालात ऐसे हैं कि उसको अरेस्ट करना ही पड़ा, फॉर्मल या टेक्निकल अरेस्ट नहीं, मतलब उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाना ही पड़ा, तो इसकी इंटीमेशन तुरंत इमीडिएट तौर पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को और ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं उनको इंफॉर्मेशन इसकी देनी पड़ेगी, इंटीमेशन देना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये गाइडलाइंस बताई गई हैं इसमें कि अगर किसी जुडिशियल ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसको पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया जाएगा विदाउट प्रायर इंटीमेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड जो चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के। तो उसके अलावा अगर किसी जुडिशियल ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसको फैसिलिटी दी जाएगी किस चीज़ की, कम्युनिकेशन की, ताकि वो अपने घर वालों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ जो कम्युनिकेशन है वो कर सके, उनसे बातचीत कर सके। इसकी इमीडिएट उनको फैसिलिटी भी दी जाएगी और उनकी बाकायदा कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, कोई पंचनामा वगैरह नहीं किया जाएगा। और जज का, जिसको अरेस्ट किया गया है, कोई मेडिकल नहीं करवाया जाएगा, एक्सेप्ट अगर कोई लीगल एडवाइज़र मौजूद नहीं है। अगर कोई लीगल एडवाइज़र मौजूद है या कोई और जुडिशियल ऑफिसर उसी रैंक का मौजूद है, तो उस परिस्थिति में, उन सर्कमस्टेंसेस में ये सब करवाया जा सकता है। लेकिन उनकी कोई हैंड कफिंग नहीं होगी, जो जुडिशियल ऑफिसर है उसकी कोई हैंड कफिंग नहीं होगी, जैसे आमतौर पर हथकड़ी वगैरह लगा दी जाती है किसी आम नागरिक को, उस तरीके से हैंड कफिंग नहीं होगी, अरेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वायलेंट रेजिस्टेंस होता है उस जज के द्वारा, मतलब पुलिस के साथ अगर कुछ ऐसे हालात होते हैं कि पुलिस को उनको हैंड कफिंग करनी ही पड़ी, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन जो है तुरंत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को देंगे और चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होंगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट के, उसको इंटीमेशन और इंफॉर्मेशन प्रॉपर देनी पड़ेगी उसी टाइम। लेकिन इस चीज़ का जो बर्डन है वो पुलिस ऑफिसर पर रहेगा। जो बर्डन है इसका
वो किस पर रहेगा? उस पुलिस ऑफिसर पर रहेगा जिसने अरेस्ट किया है उस जज को। उसको साबित करना पड़ेगा कि उनको हैंडकफिंग करनी पड़े, अदरवाइज़ उन पर भी मिसकंडक्ट का जो है या डैमेजेस का या कंपनसेशन का, पर्सनल कंपनसेशन भी उनको फ़ाइन भी लग सकता है और उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है जो पुलिस ऑफिसर हैं, अगर वो साबित ना करवाए, अगर वो प्रूफ ना कर पाए कि उनको तुरंत अरेस्ट क्यों किया गया है इस तरीके से, तो वो पुलिस पर ये बर्डन रहता है। तो हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट इस चीज़ को डिसाइड करता है कि उन्होंने जो ऐसा कदम उठाया है जो पुलिस ने, वो सही उठाया है या नहीं उठाया है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इंक्वायरीज़ एक्ट की जो जजेस के लिए सेफगार्ड्स हैं और जजेस की प्रोसेस बताते हैं कि अगर उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई होगी तो वो किस तरीके से होगी, उनकी बात कर लेते हैं। इसमें ये जो इंक्वायरी है, द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है या फिर हाई कोर्ट का कोई जज है, उनके खिलाफ़ प्रोसेस क्या होगी, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, किस चीज़ की, उनके मिसबिहेव की या इनकैपेसिटी को लेकर किस तरीके से उनके खिलाफ़ इंक्वायरी चलेगी, किस तरीके से उनको उनके खिलाफ़ जो मिसबिहेव है या इनकैपेसिटी है उसको कैसे प्रूव किया जा सकता है। तो ये जो द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है, ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस के मिसबिहेव और इनकैपेसिटी को प्रूव करने के बारे में, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाएगी। एक तो ये हो गई है। इसके अलावा कुछ एक्ट्स और हैं जो कि सेफगार्ड्स बताते हैं या प्रोसेस बताते हैं कि जजेस के ख़िलाफ़ किस तरीके से इंक्वायरीज़ होंगी, उसकी प्रोसेस क्या होगी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, इसके अलावा जो प्रोटेक्शन है जजेस की, वो है द जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी इंसान जो जज था या जज है और उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान, जब उसकी ऑफिशियल ड्यूटी थी उसके दौरान अगर कोई ऐसा एक्ट किया है जिसके ख़िलाफ़ कोई आरोप लगाता है, तो कोई भी कोर्ट जो है, चाहे वो सिविल कोर्ट है चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट है, कोई भी केस सिविल या क्रिमिनल का एंटरटेन नहीं करेगी। क्योंकि जब वो जज था या जज है, उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कोई ऐसा काम किया है जिस पर कोई आरोप लगता है, तो उसका कोई भी केस जो है कोई भी कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी, ना सिविल ना क्रिमिनल। हाँ, इसमें यह भी बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकते हैं, लेकिन कोई भी केस जो है वो कोई कोर्ट जो है एंटरटेन नहीं करेगी, इसमें यह बताया गया है। इसके अलावा देखिए, एक और एक्ट है द जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर जो जजेस हैं जो वारंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर वो अपनी जुडिशियल ड्यूटी के दौरान, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो उनके खिलाफ़ कोई भी सिविल सूट जो है वो फाइल नहीं होगा। तो इसमें यह बताया गया है। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 77, जो कि अब BNS में 2023 में सेक्शन 15 है, इसमें यह बताया गया है कि जजेस अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान अपने गुड फेथ में अपनी जब ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी अगर काम करते हैं, कोई भी ऑर्डर पास करते हैं, तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगर अपने गुड फेथ में अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, जजेस को लगता है कि उनकी ये पावर है और उस दौरान वो कोई ऑर्डर कर देते हैं, तो वो ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंसेस चाहे जो भी हों, लेकिन उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते टाइम उस जज ने, उस जुडिशियल ऑफिसर ने, उस मैजिस्ट्रेट ने वो ऑर्डर किया है। तो ये सेक्शन इंडियन पीनल कोड का 77 और अब जो है वो BNS का सेक्शन 15 है, वो इसके बारे में ये बताता है। इसके अलावा जो सेक्शन 135 है CPC का, इसमें यह बताया गया है कि कोई भी जज, जुडिशियल ऑफिसर जो कोर्ट जा रहे हैं, जो कोर्ट से वापस आ रहे हैं या कोर्ट को प्रिसाइड कर रहे हैं, देखिए अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान जब ऑफिशियल ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, जब वापस आ रहे हैं या प्रिसाइड कर रहे हैं, तो उस दौरान किसी भी सिविल मैटर के लिए उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा। इसमें सेक्शन 135 जो CPC का है, इसमें ये बताया गया है। इसके अलावा देखिए, जो सेक्शन है CRPC का 197 और BNSS का जो सेक्शन है 218, इसमें यह बताया गया है कि कोई भी कोर्ट किसी भी जज के ख़िलाफ़, किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के ख़िलाफ़, किसी भी मजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़ किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेगी,
कोई भी कोर्ट किसी जज के खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं लेगी किसी भी ऑफेंस का अगर उन पर कोई आरोप लगता है कि उन्होंने अपनी जुडिशियल ड्यूटी के दौरान, ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान ऐसा कोई काम किया है विदाउट प्रायर सैंक्शन के। देखिए पहले प्रायर ऑर्डर होने चाहिए, प्रायर जो है सैंक्शन होना चाहिए, उसके बाद ही कोई कोर्ट जो है किसी जज के ख़िलाफ़ कॉग्निजेंस ले सकेगी। अदरवाइज़ कोई भी कोर्ट किसी जज के ख़िलाफ़ किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है विदाउट प्रायर सैंक्शन। इसके बारे में बताया गया है CRPC के सेक्शन 197 में और BNSS के सेक्शन 218 में, 218 में। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर कोई पॉइंट रह गया है या डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल शब्दों में। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया, धन्यवाद।